इंडिया के फार्मर्स को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? इंडिया की फार्मिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया की एक फाउंडर ने आज न्यू स्टार्टअप लॉन्च किया है, एपी माइक्रोबायोलॉजी। ये मार्केट में इतने केमिकल पेस्टिसाइड्स है, केमिकल फंगीसाइड है जो सॉइल को कंटामिनेट करती है कि और डे टू हार्ड करती है। और इससे आम किसान का क्या फायदा होगा कि आपने ये इंडस्ट्री और ये पर्टिकुलर बिजनेस कैसे चूज किया? मुझे डे टू डे उनके साथ काम करने का इतना मजा आया कि अभी वो काम छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। आपके कितने प्रोडक्ट एंड वैरायटीज है? 25 प्रोडक्ट्स है और उसमें हम टोटल 52 बैक्टीरिया में यूज कर रहे हैं। इसका मुझे ये बताना कि इसका मार्केट कैप ग्लोबल लेवल पे कितना है? ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो 2024 के जो डेटा है उसमें 2.3 बिलियन डॉलर का है। 3 to 5 years का आपका ट्रेजेक्टरी क्या है? फार्मर को वो चीपेस्ट रेट के साथ देना चाहते हैं Right. लेकिन हाई टेक्निकल ग्रेड का। इंडिया के फार्मर्स को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? इंडिया की फार्मिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया की एक फाउंडर ने आज न्यू स्टार्टअप लॉन्च किया है, एपी माइक्रोबायोलॉजी। हाय प्रियंका, हाउ आर यू? I'm fine. So today we have Priyanka, AP Biological, and she is solving India's farmers problem. So hi Priyanka, Hi. let's have a seat. How did you start this whole startup? I started in year 2021 and मुझे ये लगा कि मुझे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ करना चाहिए कि अभी मार्केट में इतने केमिकल पेस्टिसाइड्स है, केमिकल फंगीसाइड है जो सॉइल को कंटामिनेट करती है कि और डे टू डे हार्ड करती है। करेक्ट। तो फिर अभी फार्मर्स को भी ऐसे अवेयर है कि हम लोग भी ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो यूज करें और अपनी सॉइल को बचाए और प्लांट को भी अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे और प्लांट को पैथोजन से बचाए। ओके, तो बेसिकली अगर मैं लेमेन्स लैंग्वेज में बोलूँ कि हाँ। ये बेस्ट क्वालिटी आउटपुट देगा। यस, इट्स ऑर्गेनिक पार्ट, Yes. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, राइट? ओनली फॉर सस्टेनिंग एग्रीकल्चर। ओके, करेक्ट। और इससे आम किसान का क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा कि उनकी डे टू डे सॉइल उनकी प्रोटेक्ट होगी केमिकल से। Correct. ये केमिकल के अल्टरनेट यूज होता है। केमिकल को उसको निकालना है कि डे टू डे अगर केमिकल का यूज कम करेंगे और बेनिफिशियल बैक्टीरियल डालेंगे सॉइल में तो उनकी सॉइल इंप्रूव होगी और प्लांट का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अच्छा, और इससे आउटपुट ग्रो होगा क्या? यस, यील्ड ग्रो होगा। सॉइल अच्छी होगी तो अल्टीमेटली यील्ड भी इम्प्रूव होगा। अच्छा। सब केमिकल की वजह से जो कैंसर्स होते हैं वो भी उसका परसेंटेज भी डे टू डे कम होगा। और मुझे ये बताइए कि आपने ये इंडस्ट्री और ये पर्टिकुलर बिजनेस कैसे चूज किया? लाइक हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे ट्राई किया? लिटिल बिट अबाउट हाउ डिड यू कम अप टू दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप एंड मैंने जब एमएससी कंप्लीट किया, मेरा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी है और मैंने जब जॉब स्टार्ट की तब मुझे ऐसे स्टार्ट लगा कि मुझे फार्मास्यूटिकल में जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन तब मुझे इतना मजा नहीं आया। फिर बाय लक मुझे जो करना था कि आइडिया एक बार आया कि मुझे एग्रीकल्चर के लिए कुछ अच्छे बैक्टीरिया वो फील्ड में काम करना है और बाय लक मुझे जॉब भी प्रोडक्शन में ऐसे ही मिली कि लार्ज स्केल में बैक्टीरिया बनाऊं, ओके, टाइनी माइक्रोब्स के साथ काम करूं और मुझे डे टू डे उनके साथ काम करने का इतना मजा आया कि अभी वो काम छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। बैक्टीरिया एज इन गुड बैक्टीरिया? गुड बैक्टीरिया, या इको गुड फ्रेंडली बैक्टीरिया फॉर दी फ्रेंडली बैक्टीरिया, ओके। प्रोबायोटिक्स। क्योंकि हमारी ऑडियंस थोड़ी लाइक नॉट दैट प्रो लाइक यू, तो हमें थोड़े इजी लैंग्वेज में बताना कि प्रो बैक्टीरिया इट मींस कि ये कौन से प्लांट के लिए इजी होते हैं, लाइक कैसे इसको यूज कर सकते हैं, आपके कितने प्रोडक्ट्स है जो पर्टिकुलर सेगमेंट में, जैसे मान लो बड़े फार्मर्स के लिए, कोई वर्टिकल गार्डनिंग कर रहा है उनके लिए कैसा है, या अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर्स को कैसे सर्व करेगा? ओके, टोटल फार्मर्स के अलावा जो किचन गार्डन करते हैं, जो नर्सरीज है, जिनकी प्लांट नर्सरीज है, उनके लिए भी यूज होता है। जैसे कि जो हम कंपोस्ट वो बोलते हैं, जो कंपोस्ट के अंदर भी गुड बैक्टीरिया होता है और इनके साथ अगर हमारे ये जो पर्टिकुलर हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो ऐड करने से पूरा सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी और अल्टीमेटली उनकी प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ेगी। करेक्ट। और जो पैथोजेंस होते हैं, जो हमको भी जो कुछ डिजीज होता है जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, टीबी वगैरह, तो उनके लिए भी एक एंटीबायोटिक्स होती है वैसे, और आयुर्वेदिक भी होता है हमारे लिए। Correct. वैसे भी ये प्लांट के लिए एक आयुर्वेदा ही है
हाँ कि गुड बैक्टीरिया अगर उनके आसपास आ जाए तो वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया को आने ही नहीं देते। राइट। और इसका मार्केट कैप कितना है, और आपने ये ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कैसे, आपके कितने प्रोडक्ट, बाय द वे लेट्स स्टार्ट विद कितने प्रोडक्ट एंड वैरायटीज है, लाइक हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर? डिफरेंट 25 प्रोडक्ट्स है और उसमें हम टोटल 52 बैक्टीरिया में यूज कर रही हूँ। ओके, तो ये इसका मुझे ये बताना कि इसका मार्केट कैप ग्लोबल लेवल पे कितना है, ग्लोबल लेवल मतलब इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री, हाँ। एंड आपका सेगमेंट उस इंडस्ट्री में कितने परसेंट पे लाइक फिट बैठता है? ऑल्सो सिमिलरली इंडिया का मार्केट कैप कैसा है, मतलब मार्केट टाइम कितना है? ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो 2024 के जो डेटा है उसमें 2.3 बिलियन डॉलर का है और इंडियन मार्केट की बात करूँ तो 183 मिलियन डॉलर का है। अभी नियर बाय सब जो रिसर्च है वो अकॉर्डिंग डेटा है कि 2032 तक जो ग्लोबल मार्केट है वो 5.5 बिलियन डॉलर हो जाएगा। ओ 5 बिलियन क्रॉस करने में? क्रॉस कर लेगा और जो इंडियन मार्केट है करीब 250 टू 300 मिलियन डॉलर करेगा। ओह दैट्स अ ह्यूज क्योंकि अमाउंट। ना अभी जो मेरे कांटेक्ट में जो जो फार्मर्स आते हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि हम लोग अभी डे टू डे अभी गुड बैक्टीरिया की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जो केमिकल यूज करके वो थक गए हैं। Right. उनको फील होता है कि अभी सॉइल कितनी हार्ड हो गई है और जैसे कि आज उन्होंने कुछ भी केमिकल पेस्टिसाइड डाला तो 2-3 दिन के बाद ही वापस वो इंसेक्ट वापस आता है और हैवी इन्फेक्शन के साथ आता है। ओके जो अभी नेचुरल बैक्टीरिया यूज करते हैं तो क्या होता है कि अभी देखो हमारा नेचुरल बैक्टीरिया यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो हार्मफुल इंसेक्ट है, हार्मफुल फंगल है, उनके ऊपर वो अटैक करेगा, उनको किल करेगा और उनको है ना प्लांट के सॉइल में से उनको भी थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट मिलते हैं तो वो वहां पे मल्टीप्लाई होते रहेंगे, जैसे कि दूध में से हम दही और छाछ बनाते हैं, करेक्ट ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो हम वो मल्टीप्लाई हम घर पे करते हैं, वैसे अपना बैक्टीरिया है ना वो खुद अपने सॉइल के अंदर अपनी जगह कर लेगा और वहां पे रहेगा जैसे कि एक सिक्योरिटी गार्ड है। राइट वो एज सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है प्लांट के लिए। राइट। ये मुझे ये पूछना था कि आपको जैसे ये बिजनेस में आपने टोटल अब तक इन्वेस्टमेंट कितना किया एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे गैदर किया? इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जब यहाँ पे आई 2020 में तब कोविड चल रहा था। Okay. जैसे ही मैं आई फरवरी 20 में और कोविड स्टार्ट हो गया। फिर मैंने सर्जिकल कंपनी में जॉब स्टार्ट किया एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर। ओके फिर वो वहाँ पे ऐसा मैं कंसल्टेंट थी तो मुझे क्या लगा कि अभी ये लाइफ में कब तक ये करूंगी। एक दिन मुझे ऐसे लगा कि इतना प्रेशर क्यों लेती हूँ मैं। तो अब मुझे ख्याल आया कि मुझे जो एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर माइक्रोब्स का काम करने का Right. तो उसी में मैं अपना खुद का क्यों ना करूँ। बाय लक सब जॉब करते करते जो फंडिंग आया सैलरी अच्छा उसी में से मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिए और जगह रेंटेड ली और जो रेंट वाला था वो भी मैंने सैलरी में से ही निकाला। ओके और जो दो कंपनी का कंसल्टिंग कर रही थी, एक कंपनी का रेंट में डालती थी, एक कंपनी का इंस्ट्रूमेंट परचेस में डालती थी और ऐसे ऐसे सेट किया और अभी 5th ईयर मेरा चल रहा है। ओके। और अभी मैं एक सेल्फ फंडिंग? सेल्फ फंडिंग टोटली, किसी के पास से कुछ नहीं लिया है। और अभी आपका रेवेन्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ लाइक टेंटेटिव रेवेन्यू एंड मेरा प्रोजेक्शन अभी क्या है? हाँ अभी मेरा 8 मंथ का रेवेन्यू है 13 लाख हुआ है। 13 lakhs, करेक्ट। और आप इस चीज का मार्केट कैसे करते हो, लाइक हाउ डू यू फाइंड योर एग्जैक्ट customers? What is your USP of this product? I'm sure there will be lot of competitor of also in India, हाँ, like within India. हाँ जिस कंपनी में जॉब किया था मतलब बहुत सारी ऐसी इंडिया में कंपनीज है कि वो जो फॉर्मुलेशन देते हैं फार्मर्स को वो थोड़ा बना के रख देते हैं, ठीक है, मुझे ऐसे नहीं देना है, मुझे थोड़ा अलग ये देना है कि मुझे फ्रेश प्रिपेयर देना है। और ये बात मजे की ये है कि मैंने मार्केटिंग कभी नहीं किया है। मार्केटिंग नहीं किया? अरे मेरा बैकग्राउंड मार्केटिंग का है, ऐसा मत बोलो। मार्केटिंग कभी नहीं किया? कभी नहीं किया है। सिर्फ मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट ये था कि मैंने ऐसे इंडिया मार्ट के ऊपर डाला था और एक ही फार्मर ने मुझे कॉल किया, उन्होंने 1 kg प्रोडक्ट लिया और उन्होंने 3 महीने के बाद मुझे कॉल किया कि मुझे अभी 100 kg चाहिए। ओह सो इंडिया मार्ट इज योर मार्केट प्लेस एंड Marketplace, वहीं से आपका फर्स्ट बड़ा ऑर्डर भी कॉल किसी मिला? को नहीं किया था। हाँ। फिर उन्होंने 2 को बोला, फिर 2 ने 20 को बोला और अभी टोटल 51 So it's the power of word of mouth. वर्ड ऑफ माउथ। अरे सही है। ऐसा कोई इतने जर्नी में कभी ऐसा मोमेंट आया कि किसी मंथ में बहुत सेल डाउन था, या लाइक यू नो सेटबैक्स होते हैं, Yes. तो ऐसे सेटबैक्स में आप कैसे खुद को लाइक प्रिपेयर करते हो? हाउ डू यू
come out of that situation and ये हमारा कैसा है कि पूरा सीजनल होता है कि हाँ। जैसे कि सीजन कैसा है हाँ। अभी सपोज बारिश का मानसून का होता है तब ज्यादा सेल्स होता है तो जितना एग्रीकल्चर में जो क्रॉपिंग फार्मिंग करते हैं जो स्टार्ट करते हैं तभी वो अकॉर्डिंग हमारा सेल्स चलता है राइट तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है कि अगर ये महीने में कुछ सेल्स नहीं हुआ है तो ठीक है कोई बात नहीं हाँ अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स टॉक अबाउट कि आप बुक रीड करते हो लाइक Yes. तो suggest me actually कि what all books you read, what types of books like apart from your particular niche, what all other category you read? फॉर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव मैंने चाणक्य नीति पढ़ा है ओह चाणक्य नीति और मैंने 3 बार पढ़ा है क्यों क्योंकि काम करते करते पढ़ते हैं कभी कभी कुछ माइंड से निकल जाता है तो वो पूरे का पूरा आना चाहिए तो मैं कभी कभी कोई बुक को रिपीट करती हूँ तो ये बुक मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी ये बुक है मैंने 3 बार रीड की है एवरी टाइम हर जब एक आप time पढ़ते हो तब जब कुछ मैं नहीं है पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में पूरा पिक्चर क्रिएट होता है कि नहीं ये इनमें मैं सेल्स में ये करना चाहिए मार्केटिंग में ये करना चाहिए स्टाफ को कैसे हैंडल करना चाहिए सब कुछ उसमें सिखाते हैं राइट आपके हिसाब से लास्ट नेक्स्ट 3 to 5 years का आपका ट्रेजेक्टरी क्या है? ओके मैं अल्टीमेटली कंपनी का ग्रोथ चाहती हूँ मतलब वो बढ़ाना चाहती हूँ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती हूँ विथ हाई क्वालिटी कि अभी सपोज मैं जो अमाउंट का है एग्जैक्टली टेक्निकल वो अगर 10 ग्राम ले रही हूँ तो मुझे अभी वो सेम प्राइस अगर फार्मर को पड़े और उसमें मैं और 25% बढ़ाना चाहती हूँ लेकिन और फार्मर को वो चीपेस्ट रेट के साथ देना चाहती हूँ लेकिन हाई टेक्निकल ग्रेड का तो ये है और कंपनी को मैं आगे एम्प्लॉयमेंट भी देना चाहती हूँ क्योंकि हमारा काम बढ़े तो अल्टीमेटली हमारे पास और 10-20 लोग आए काम करने में तो उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने में That's a great thought. So now we'll say like hey, this or that. आपको चूज करना है this or that. A store stock or a fresh batch. फ्रेश बैच Cheap or a quality product. गुड और चीप मतलब क्वालिटी के साथ फार्मर्स को चीप Affordable. अफोर्डेबल चाहिए So speed versus accuracy. सपोज So I ये guess- अहमदाबाद एरिया मैंने सिलेक्ट किया है तो वो एरिया में जितने भी मेरे फार्मर्स है वो 100% सेटिस्फाइड होने चाहिए Correct. Pan India versus global. यस मतलब पैन इंडिया फर्स्ट एंड ग्लोबल या ऑलरेडी ग्लोबल का थॉट है? हाँ मतलब जैसे इंडिया के बाहर भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जाते हैं उस पे अभी से फोकस है या लाइक यू आर सर्विंग जस्ट लोकल लाइट फर्स्ट एंड देन? से फोकस है उसमें मैंने आपको बताया अभी कि मुझे टेक्निकल ग्रेड के ऊपर जाना है तो चाहे उसको मैं एक्सपोर्ट कर सकूं तो अभी Okay. ये नेक्स्ट ईयर मेरा प्लानिंग है कि पूरा लाइसेंसिंग करवाना है जो मैंने अभी तक करवाया नहीं है इंटरनेशनल मार्केट हाँ इंटरनेशनल और इंटरनल भी दोनों के लिए जो कुछ लाइसेंस ऐसे होते हैं जो लेने पड़ते हैं ओके उसके ऊपर फोकस करने के बाद मेरा 100% एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस है राइट मेरा ये भी एक क्वेश्चन था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट किसानों पे बहुत ज्यादा फोकस करती है किसानों को हेल्प करती है हाँ तो आपके किसी सेगमेंट में गवर्नमेंट का कितना इनपुट होता है इन टर्म्स ऑफ लाइक कि रिसर्च गवर्नमेंट करने में हेल्प कर रही है क्या और इज देयर एनी फैसिलिटीज दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एट वेरी मिनिमल कॉस्ट और समथिंग yes. और लाइक यू नो एनी सब्सिडीज दैट गवर्नमेंट इज हेल्पिंग यू विद? गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसर्च करवाती है और जो भी फार्मर्स का प्रॉब्लम है डायरेक्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट है वहाँ से उनको पूरा 100% सपोर्ट मिलता है प्लस सब्सिडीज भी गवर्नमेंट देते हैं आनंद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से नवसारी में है और हर एक सिटी मैं नवसारी से हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे एक एग्रीकल्चर कॉलेज है हर एक सिटी में उनको डिपार्टमेंट दिया जाता है हाँ हाँ Hello, I am Priyanka Patel, founder of AP Biologicals, where we are manufacturer of biofertilizers and biopesticides. अभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अवेयरनेस के लिए मैं सबको बोल रही हूँ कि अभी जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल फंजीसाइड की वजह से जो डे टू डे सॉइल कंटामिनेटेड होती है वाटर कंटामिनेटेड होता है तो वो सभी फार्मर को बोलना चाहती हूँ कि सबके साथ ये हमारा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज हो ताकि हम कुछ नेचर के लिए कुछ कर सकें और अभी आज इंडियन ग्रोथ जर्नी के जो एम.एस. पटेल है और आपकी जो टीम है उनके साथ बात करके आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और उनके साथ मुझे ये मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि सबको ये अवेयरनेस पहुंचे कि हम लोग डे टू डे हम नेचुरल जो भी है वो हम यूज करें. You are an angel investor. If you want to invest in an innovative startup, and this startup is for you, let's reach out. अगर आप एक किसान हो और आपको भी आपकी फसल अच्छी ग्रो करनी है तो ये इन मैम का स्टार्टअप है जो आपको हेल्प करेगा
हमें डीएम कीजिए एंड हम आपको इनके साथ कनेक्ट करवा देंगे। थैंक यू सो मच।